चलिए चैप्टर 3 का प्रश्न हो जाएगा ग्राफीय विधि से हल करें। और इस टाइप के प्रश्न हर साल आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। इसके पहले क्लास में भी हम लोग इस तरह के प्रश्न को बनाए हुए थे और फिर आज हम लोग बना रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपको बनाने का ढंग आए। तो यहाँ पर दो चर वाला दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है, मतलब ये रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। इसको हम मान लेंगे समीकरण ए। क्या मान लेंगे? इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग ग्राफीय विधि से हल करने में करते क्या चीज है कि सबसे पहले दोनों समीकरण का हल सारणी निकालते हैं। दोनों समीकरण का हल सारणी निकालते हैं। तो चलो समीकरण 1 को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 12। अब हमें इसमें करना क्या रहता है कि किसी एक चर को हम बराबर किधर रखते हैं, अब बाकी दूसरे चर को मतलब बाकी जो भी रहे उसको हम इस साइड में भेज देते हैं। ठीक है, इसे देखो, इसमें एक चर x हो गया और दूसरा क्या हो गया y। इसमें से किसी एक को इधर रखेंगे, अब बाकी क्या करेंगे दूसरे साइड में भेज देंगे। अब किसको इधर रखना है तो इसके लिए दो चीज पर ध्यान देते हैं। पहला, यदि जिसका चिन्ह माइनस रहे ना उसी को दूसरे साइड में भेजना। दूसरा कि जिसका गुणांक कुछ रहे तो उसको हम इस साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का चिन्ह प्लस है तो हम किसी को भेज सकते हैं इधर। दूसरा चीज कि x का यहाँ पर गुणांक 2 है और y का गुणांक में कौन सी है 3 है, मतलब x में 2 से गुना है तो x का गुणांक 2 हो गया और y में 3 से गुना है तो y का गुणांक, y का कोफिशिएंट कितना हो गया 3 हो गया। तो दोनों का कुछ न कुछ गुणांक है तो दोनों में सब किसी को उधर भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं इसमें 3y को उधर भेज देते हैं। तो प्लस 3y उधर जाकर क्या होगा तो जाएगा 2x बराबर 12 माइनस 3y। अब हमें 2 को भी भेजना पड़ेगा तो चूंकि ये x का गुणांक है, गुणांक दूसरे साइड में जाता है तो भाग हो जाता है, तो 2 चला गया तो क्या बचेगा इधर x बचेगा। तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3। चूंकि 3 और y के बीच में कौन सा चिन्ह है तो यहाँ पर हम गुना y लिख देते हैं। टोटल का बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसका हल सारणी हम लोग निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 का हल सारणी, 1 का हल सारणी। हल सारणी में हम लोग क्या करते हैं जी, हल सारणी में हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह का खंड बनाते हैं। इस तरह का ये हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। दोनों चर को यहाँ पर हम लिख देते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखो, y का मान इधर वाला बराबर के इधर वाला जो चर होता है ना उसको स्वतंत्र चर कहते हैं। इधर y है तो y का मान आप कुछ भी रखो, लेकिन ध्यान देना है ये बाटा के ऊपर जो है ना इसको आप हल करोगे। इसको क्या करोगे आप, इसको आप हल करोगे। y का मान कुछ भी रखोगे और रखने के बाद से ये बाटा के ऊपर जो अंश है ना अंश को हल करोगे और जो आएगा उसमें 2 से क्या करना भाग भी देना है। तो y के जगह पर ऐसी संख्या का चुनाव करो कि उससे 3 में गुना करे और उसके बाद 12 में से घटा दे तो जो भी ऊपर आए वो 2 से कट जाना चाहिए। 2 से पूरा पूरा क्या होना चाहिए कट जाना चाहिए। तो अब देखो क्या रखोगे, देखो यदि y के जगह पर 0 रखते हो, y के जगह पर कितना, y के जगह पर यदि आप 0 रखते हो, यहाँ पर यदि आप 0 रखोगे, यहाँ पर 0 रखोगे तो 3 गुने 0 ये 0 हो जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा 12। अब 12 में 2 से भाग देंगे कितना 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा
डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं 6। यदि नहीं समझ में आया तो इसको एक एक करके यहाँ पर लिख सकते हो, एक एक करके लिख सकते हो। क्या लिखोगे यहाँ पर, जब y बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 गुना 0, अब बट्टा कितना 2 हो जाएगा। अब पहले गुना का क्रिया करते हैं, तो गुना इन तीनों के दोनों के बीच में है, तो 3 में 0 से गुना करोगे ये 12 तो रहेगा ना, तो 12 इसके जगह पर कितना आ गया 0, तो 12 माइनस 0 तो 0 छोड़ देते हैं जोड़ घटाव में, तो 12 बटा कितना 2, 2 छक 12, जो यहाँ पर 6 लिए। एक और मान लेना है, एक और कोई मान लो इस प्रकार कि ऊपर वाले को हल करो ना तो जो भी याद 2 से कट जाए, तो यहाँ पर यदि हम 2 ले लें तो 3 दूनी, तो 12 में से 6 जाएगा 6, ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर हम y के जगह पर क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, तो डायरेक्ट गुना कर दें 3 दूनी, चलो एक बार और लिख देते हैं। जब, हालांकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इसका रफ और कर लेना, लिखने की जरूरत नहीं है। y बराबर 2 तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 गुना, y के जगह पर 2 रखना है, यहाँ पर y है तो क्या हो जाएगा 2, अब बट्टा कितना, तो पहले गुना क्रिया करते हैं, तो 12 माइनस 6 बट्टा, तो बराबर 6 बट्टे 2 तिहाई 6, कितना आ गया 3, यहाँ पर y की जगह क्या आ जाएगा। तो देखो ये सब, ये वाला चीज जो लिखे है ना, ये वाला ये लिखना जरूरी आपका नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्ट आप रफ वर्क ये काम कर सकते हो, डायरेक्ट रफ, जैसे मान लो यहाँ पर क्या रखा तुमने 2, तो डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हो 12 माइनस 3 गुने 2, अब बटा कितना 2, ये हो जाएगा 12 माइनस 6 बटा 2, तो बराबर 6 बटा 2 कितना 3, तो 3 लिख देना। अब फिर इसको क्या, चूंकि ये रफ किए हो, क्या किए हो रफ, यदि मौखिक कर सकते हो बिना लिखे हुए तो उसको कर ना, और अच्छा आपका टाइम क्या हो जाएगा बच जाएगा। तो चलो समीकरण 1 का हल सारणी ये वाला हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का इसी तरह का हल सारणी निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से, तो समीकरण, तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 यही ना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना 1, क्या करोगे इसमें, एक को उधर भेजो, अब x को भेजे कि y को, तो क्या बताएं कि यदि इसमें से सीन किसी का माइनस में है तो उसी को भेजो, तो y का चिन्ह कौन सी है, इसी को उधर भेजो, तो माइनस वाई उधर जाकर क्या होगा, ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1 तो पहले से है, अब माइनस वाई जाकर क्या हो जाएगा प्लस वाई। अब इसका भी हल सारणी, इसका भी हल सारणी, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 का हल सारणी, 2 का हल सारणी, ये समीकरण 2 हो गया। चलो इसका हल सारणी के लिए कुछ इस तरह का है, ये हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। चलो अब अपने से अब ये काम करना है, इसमें काम आपको ये करना है कि जो मान यहाँ पर y का रखे हो ना वही चीज यहाँ पर रखना, पहला काम ये करना है। तो चलो y का मान क्या चीज है, अब बाटा में तो कुछ है नहीं, हर में तो कुछ है नहीं, तो काटने का झंझट खत्म, अब तो कुछ भी हम रखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो y के जगह पे यहाँ पर 0 रखोगे, y के जगह पर 0 रखोगे तो 1 प्लस 0 तो 1 ना होगा, तो जो आएगा किसका मान होगा x का, यहाँ पर हो जाएगा 1, y के जगह पे क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पर हम रखते हैं क्या चीज 2, तो 2 रखोगे तो 2 जोड़ 1 कितना, तो जो आएगा किसका मान होगा, x के सामने लिखते हैं क्या चीज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों देखो, ये पहला समीकरण का हल सारणी हो गया और ये दूसरे समीकरण का हल सारणी हो गया,
तो इसका पहला हल क्या हो गया, इसका पहला हल कौन सी हो गया 6,0, और इसका दूसरा हल क्या हो गया 3,2 हो जाएगा। और इसका पहला हल कौन सी हो गया 1,0, और दूसरा हल कौन सी हो जाएगा 3,2 हो जाएगा। तो देखो तो दोनों के हल में 3 और 2 आ गया, घनिष्ठ हो गया, मतलब ये प्रतिच्छेदी है और इसी बिंदु पर क्या करेगा काटेगा। तो आपका आंसर आ गया x का मान कितना 3 और y का मान मतलब 3 और 2 जो है ना ये दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये वाला हल जो है ना ये ये वाला हल जो है ना सिर्फ इसको संतुष्ट करेगा, इसको संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये किसका हल है एक का। तो ये जो है ना ये दोनों इसको संतुष्ट करेगा और ये दोनों जो है ना इसको संतुष्ट करेगा, लेकिन दोनों समीकरण को संतुष्ट करने वाला हल कौन हो गया 3,2 हो गया। और दोनों समीकरण को जो संतुष्ट करेगा ना वही हमारा क्या होता है हल होता है। तो हल निकल चुका। अब ग्राफीय विधि से इसको हमें क्या करना है दिखाना है, इसी पॉइंट पे ये दोनों क्या करेगा काटेगा। तो ग्राफीय विधि से हल करने में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हाँ सबसे पहले ग्राफ पेपर पर दो लंबवत रेखा लेते हैं, एक को जो बाएं से दाएं इस तरह से खींचते हैं उसको एक्स अक्ष और ऊपर से नीचे खींचते हैं वाई अक्ष। तो यहाँ पर ग्राफ पेपर में आपका लाइन इस तरह से दिया हुआ, देखो एक लाइन ऐसे दिया हुआ है, कई ठो लाइन इस तरह से दिया हुआ है और इस तरह से दिया हुआ है। तो किसी एक को आप एक्स अक्ष मानो और दूसरे को क्या मानोगे वाई अक्ष मानोगे। तो चलो देखते हैं तो ये निर्भर करता है, देखो अब हम एक्स अक्ष जो है ना बीच वाई अक्ष जो है ना इसके बीच से भी ले सकते हैं और एक्स अक्ष भी इसके बीच से ले सकते हैं। बात समझ रहे क्या करें, जैसे वाई अक्ष हम इसको भी मान सकते हैं, इस लाइन को भी वाई अक्ष मान सकते हैं, इसको भी वाई अक्ष मान सकते हैं, इसको एक्स अक्ष मान सकते हैं, इसको भी एक्स अक्ष मान सकते हैं, इसको भी एक्स अक्ष मान सकते हैं। तो ये निर्भर करता है आपका एक्स और वाई के मान पर। यदि एक्स का मान माइनस में नहीं है या माइनस में कम है तो कोशिश करना एक्स अक्ष जो लोगे ना नीचे से एक दो लाइन इस तरह का छोड़ करके लेना, और वाई अक्ष में भी माइनस नहीं है ना तो इसको भी इस साइड से लेना, मतलब प्लस की तरफ आपको ज्यादा जगह बचाना चाहिए, प्लस की तरफ। जैसे देखो ना एक्स अक्ष वाई अक्ष सही ना होता है जी, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, एक लंबवत रेखा खींचेंगे तो क्या हो जाएगा वाई अक्ष। तो वाई अक्ष हम ऐसे भी दे सकते हैं और वाई अक्ष हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। तो ऐसे कब लीजिएगा जब प्लस वाला मान आपके पास ज्यादा हो, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको हम बोलते हैं वाई, ये क्या होता है वाई डैश, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये क्या हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा मूल बिंदु। तो एक्स का मान अभी चूंकि ये संख्या रेखा है तो इधर हम प्लस वाला मान लेते हैं, इधर क्या लेते हैं माइनस वाला। तो एक्स का मान हम इसी पर लेंगे, एक्स का मान एक्स अक्ष पर लेंगे, प्लस वाला मान इधर और माइनस वाला। तो प्लस वाला मान ज्यादा रहेगा तो इधर ज्यादा जगह ना हम लोग को चाहिए, अब माइनस वाला कम रहेगा तो कम जगह चाहिए हर समय। वही यदि माइनस वाला ज्यादा रहता प्लस वाला कम रहता इधर ज्यादा, तो इसका मतलब इधर से लेते वाई अक्ष। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए अपने पास अब देखते हैं कि x का मान प्लस वाला ज्यादा है कि माइनस वाला है। तो x का अधिकतम मान कितना 6, और इसमें x का अधिकतम मान मतलब x का अधिकतम मान +6 है, माइनस वाला नहीं है। तो माइनस वाला जब नहीं है तो अच्छा अब y का मान देखो प्लस में कितना है 2, अधिकतम 2 है, माइनस वाला नहीं है। इसका मतलब न तो x का मान हमारे पास माइनस में है और न तो y का मान। तो हम क्या करेंगे y अक्ष भी क्या करेंगे कुछ इधर से लेंगे, x अक्ष भी क्या करेंगे कुछ ऐसे लेंगे, क्योंकि माइनस वाला है ही नहीं तो हमको इधर और इधर क्या चाहिए कम जगह चाहिए। तो चलो जी वही काम करते हैं। तो ध्यान दो यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं वाई एस, क्या लेते हैं ये हो जाएगा अपना y। दिख रहा है कि ब्लैक कर दे, ब्लैक कर दे नहीं, चलो ये हो गया वाई एक्स, क्या हो जाएगा वाई एक्स, सीधा लाइन दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स अक्ष हम क्या करेंगे नीचे से लेंगे नहीं,
तो चलो एक्स अक्ष हम यहाँ से ले लेते हैं। एक्स अक्ष क्या करते हैं, ऊपर प्लस वाले साइड में ज्यादा जगह बचना चाहिए, ज्यादा जगह पर। तो वाई में भी प्लस वाला ऊपर हो गया, एक्स में इधर हो गया, दोनों साइड में ज्यादा जगह है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एरो का चिन्ह बना देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम, एरो का चिन्ह बना देते हैं। एरो का चिन्ह, चलिए ये भी एरो का चिन्ह हो गया, ये भी एरो का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ भी एरो का चिन्ह हो गया, ये भी। एक जहाँ पर काटता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, मूल्य। ये हो गया अपना एक्स डैश, ये क्या हो जाएगा एक्स, ये क्या होगा वाई, ये क्या हो जाएगा वाई डैश। तो चलो अब देखो यहाँ से इस तरह से, अब इस पे हमें जो है ना अधिकतम कितना है एक्स का मान 6, तो 6 तो पॉइंट हट जाए, देखो एक पॉइंट ये वाला ले लेना, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा शायद लास्ट कर जा रहा है, नहीं तो 6 पॉइंट नहीं हटेगा, तो दो दो का अंतर कर देना। कितने का अंतर, तो दो दो का। जैसे देखो यहाँ पर एक भी है क्या, इसमें एक भी है ना, तो चलो हट जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। एक पॉइंट क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये हो गया अपना एक्स, हो जाएगा एक्स, एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ। तो चलिए पहला पॉइंट हो जाएगा, 6 पॉइंट चाहिए ना एक्स पर, 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इधर भी ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला, ये हो जाएगा अपना एक, ये क्या हो जाएगा 2, ये 3 4 5, ये कितना 6 हो जाएगा। अब वाई वाले में भी ले लो, ये हो जाएगा अपना एक, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। हालांकि वाई में हमें 3 तक लेना है, 2 तक अधिकतम, तो 2 ही तक लेना है, तो 5 लेकर के छोड़ देते हैं। अब माइनस वन में तो है ही नहीं, तो यहाँ पे एक और ले लेते हैं, -1, -1, ये भी हो जाएगा कितना -1 हो जाएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं, पहले इसको देखते हैं कि ये कहाँ पर है, नहीं तो चलो पहला हल कितना है 6 0, तो एक्स का मान कितना है देखो तो 6, तो यहाँ से मूल बिंदु से हम चलना चालू करते हैं। तो 6 का मतलब एक्स अक्ष पर चलते जाओ, देखो कहाँ पर तुमको 6 मिलेगा। तो एक्स अक्ष पर चलेंगे तो 6 हमको कहाँ पर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमको मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा। अच्छा 6 मिल गया। अब वाई का मान कितना है, तो 0 का मतलब ऊपर या नीचे, कहाँ जाएंगे कहीं नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं। जैसे हम आपको कहते हैं कि चलो खड़ा हो जाओ, आप खड़ा हो गए, हम बोलते हैं कि 0 कदम लेफ्ट साइड से जाओ, लेफ्ट साइड में 0 कदम जाओगे, तो चलोगे कि वहीं पर रहोगे, वहीं पर रहोगे। तो 0 कदम वाई अक्ष में जाना है, मतलब यहीं पर खड़ा रहोगे आप, यहीं पर खड़ा रहोगे। तो इसको थोड़ा सा हौच पौच हो गया, इसको थोड़ा सा फिनिश लिख देते हैं, ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, हो जाएगा x। एक पॉइंट ये वाला मिल गया, यहीं पर हम रह जाएंगे। इस पॉइंट का निर्देशांक कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा x का मान 6, y का मान, तो x का मान पहले लिखा जाता है, y का मान बाद में लिखा जाता है। एक तो पॉइंट ये हो गया। अच्छा दूसरा देखो, x का मान कितना 3, तो 3 तक चला, फिर यहाँ पर आ जाना, फिर यहाँ से 3 के सामने जाना, 3 3 3 3, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से y की दिशा में कितना जाना है 2, तो +2 की -2, तो ऊपर के नीचे, तो सीधे जाते हैं हम लोग, टेढ़ा बनाते, यहाँ से सीधे 2 के सामने जाओ, 1 2। तो देखो इसमें रास्ता बना हुआ रहता है ग्राफ पेपर में, यही सहूलियत होता है। ये तो पॉइंट ये वाला हो गया। इस पॉइंट का निर्देशांक कितना हो जाएगा 3, मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स अक्ष पर 3 इकाई 3 कदम चला, वाई अक्ष की दिशा में 2 कदम, नहीं, और प्रत्येक कदम को हमने 1 2 3 करके निरूपित किया है। तो यहाँ से आने में 3 कदम मतलब 3 इकाई, यहाँ से ऊपर कितना 2 इकाई, मतलब यहाँ पर पहुंचने के लिए हम इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा इस पॉइंट का 3, 2 हो जाएगा।
अब ये दोनों पॉइंट को लेकर के आप मिला करके एक रेखा खींचो, सरल रेखा, एक सरल रेखा खींचो। तो चलो एक सरल रेखा खींचते हैं, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचो आप। चलो एक काम करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं और जैसे जाएगा उसको बढ़ा दिया जाएगा। कुछ इस तरह से जा रहा है ना, इस तरह से आपका ग्राफ जा रहा है। चाहो तो इसको भी थोड़ा सा इधर बढ़ा दो, इसको भी इधर क्या करो, बढ़ा दो आपका। ये वाला ग्राफ हो गया इसका, ठीक है। अच्छा, किस रेखा का एक ग्राफ है, किस समीकरण का एक ग्राफ, उस समीकरण का नाम दे दो। तो समीकरण एक यहाँ पर आप लिख दो, इधर कहीं जगह दे करके लिए, चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 12। इस इक्वेशन का एक ग्राफ हो गया, समीकरण का एक ग्राफ हो गया। अब इसका हम लोग, अब इसका हम इस हल सारणी के लिए देखते हैं क्या होगा। x का मान कितना, पहला हल 1 0 हो गया ना, तो x का मान कितना 1, तो 1 इधर मिलेगा किधर मिलेगा, यहाँ पर है 1, और यहाँ से y की दिशा में 0, मतलब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर आ जाएंगे। इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 1,0 हो जाएगा। अब दूसरा देखो, x का मान कितना 3, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब y का मान कितना है 2, तो यहाँ से 2 प्लस की माइनस प्लस, तो 1 2 यही पॉइंट हो जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट को लेकर के क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचते हैं। ये हो जाएगा अपना, चलो यहाँ से चलते हैं। सॉरी सॉरी, ये पॉइंट छोड़े, ये वाला ना है, ये वाला पॉइंट है। और इस तरह से आगे क्या हो जाएगा, ये देखो पॉइंट टू पॉइंट जाना चाहिए, मुझे दिक्कत हो जाएगा। स्केल से खींचोगे ना तो परफेक्ट होगा आपका, हर समय स्केल से खींचोगे तो आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग स्केल से खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा आपका हर समय। तो देखो कहाँ पर काट रहा है 3 2, तो 3 2 ही वो पॉइंट है जिसका निर्देशांक दोनों समीकरण को हल करेगा, दोनों समीकरण को हल करेगा। अब तीर का चिन्ह दे दो दोनों साइड में, क्योंकि ये रेखा है ना। अब एक किसका है, तो इक्वेशन लिख दो यहाँ पर, दो समीकरण दो का ना ये वाला ग्राफ है, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। तो हल कितना हो जाएगा जी, जल्दी से बोलिए, हल कितना होगा। हाँ, तो अभीष्ट हल बराबर हो जाएगा 3,2, मतलब x का मान कितना, अर्थात x बराबर कितना 3 और y बराबर कितना 2 हो जाएगा। यही क्या होगा अपना आंसर हो जाएगा। तो यही हो गया ग्राफीय विधि से हल कैसे करें। एक तरीका होता है, ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ खींचने के बाद से अक्सर हम लोग एग्जाम में प्रतिच्छेदी ही आता है, तो किसी एक पॉइंट को काटेगा, उस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा वही दोनों का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं इस तरह का, एक और प्रश्न देखते हैं और फिर आप लोगों को बनाने के लिए देते हैं। पहला प्रश्न ये 2023 में आपका पूछा हुआ है, 2024 में भी शायद यही पूछा हुआ है, 2023 और 2024 में पूछा हुआ है। हाँ, 5 मार्क्स का ये प्रश्न आपका रहेगा। क्या करेंगे, किसी एक को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा, तो चलिए समीकरण 1 को लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये हो जाएगा 3x माइनस
5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, किसी एक चर को रखोगे, बाकी सब उधर भेजोगे, या तो x वाले को रखो नहीं तो y वाले को, तो y का चिन्ह क्या है, इसका मतलब इसको इधर भेजेंगे, आइए तो उधर जाएगा ही, ये दोनों चला गया तो क्या बचा इधर, इधर बच गया अपना 3x। अब ये जाएगा दोनों तो -5 पर जाकर क्या होगा, आई +1 जाकर क्या होगा -1। अब कौन जाएगा यहाँ पर 3, तो x बराबर हो जाएगा 5y -1 बट्टा 3 बट्टा, तो 5 और y के बीच में कौन सा चिन्ह छुपा है, अब इसका हल सारणी, इसका हल सारणी, हल सारणी, हल सारणी में क्या करते हैं, हल सारणी में क्या करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस बनाते हैं, ये वाला नहीं, खंड बनाते हैं इस तरह का, x और y। अब इसमें स्वतंत्र चर कौन हो गया, y बराबर किधर वाला। अब इसका मान कुछ भी रखो, लेकिन ध्यान से देखना कि बाटा के जो ऊपर मतलब अंश में जो भी आएगा 3 से भाग भी जाना पड़ेगा, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं तो 5 गुना 0 है तो 0, तो क्या बचेगा -1, तो -1 बटा 3 नहीं कटेगा। तो कुछ दूसरे ऑप्शन पर सोचो, दूसरे विकल्प पर सोचो कि यदि यहाँ पर हम 2 रख देते हैं तो 5 दूनी 10 में से 1 जाएगा, कट जाएगा। तो चलो y की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पर हमने रख दिया 2, तो 5 दूनी, अब रफ कर लो, 2 रखोगे ना यहाँ पर, तो 5 गुना 2 -1, अब बटा कितना, तो 10 -1 बटा 3 हो जाएगा 9 बटा बराबर कितना 3 आ गया, तो कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। एक और मान चाहिए अपने लिए, पहला हल ये हो गया इसका, मतलब 3 और 2 जो है ना इसको संतुष्ट करेगा, मतलब यहाँ 3 यहाँ 2 रखेंगे ना, और उसके बाद इसको हल करेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। पहला हल 5 ले लें, y की जगह पे यदि 5 लोगे तो 5 पे 5 से गुना करोगे 25, 5 पचा, अब 25 में से 1 हटाओगे 24, तो 24 बट्टा 3 3 वट है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हो गया। अब हम लेकर बढ़ते हैं इसको समीकरण 2 को, बढ़े तो लिखते हैं यहाँ पर अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या हो जाएगा 2x -y -3 बराबर, हमें क्या करना है, एक चर को इधर रखना, किसको रखें, जो आपके सहूलियत हो, इसका कोई -y को -3 को भी, अच्छा चलो, तो अब एक चीज बता, चलो हम भेज देते हैं यहाँ पर, ये 2x बच गया, अच्छा -y जाकर क्या हो जाएगा +y, अब -3 जाकर के 2 को भेजोगे, ये हो जाएगा y +3 बट्टा 2 हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। अब ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, हमको चर को एक साइड में रखना है, हम क्या करते हैं सिर्फ y को उधर भेज दें, बाकी सब कहीं पे छोड़ दे, तब क्या होगा, अब देखो y को उधर भेज रहे हैं तो ये दोनों तो इधर आ जाएगा ना, ये और ये तो दोनों इधर न रह जाएगा, तो हो जाएगा 2x -3, इधर -y जाकर क्या हो जाएगा, तो इसको इधर लिख सकते हैं, टोटल का अदला बदली करते तो चिन्ह नहीं बदलता है, किसी चीज को चाहते हैं इतना भी लिख सकते हैं, y बराबर 2x माइनस, एक तरीका तो ये वाला हो गया, और दूसरा तरीका ये वाला हो गया। अब कौन सा तरीका में आपको मान रखने में आसान होगा, इसमें कि इसमें, इस सेकंड वाले में, क्योंकि यहाँ पर सोचना है कि क्या रखे फिर 2 से भाग देना है, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है, x जब कुछ भी रखो, बाटा हर में तो कुछ है ही नहीं, तो भाग देने की नौबत। तब क्या करोगे, ये वाला कंसेप्ट लेकर चले, ये लॉजिक लेकर चले, ये वाला लेकर के चले, ये वाला लेकर के चलेंगे, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा है तो रख सकते हो मान, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है हमको थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा कि y का वैसा मान रखो जो 2 से, जो इसको जोड़ने के बाद 2 से क्या हो जाए, इसमें x जब कुछ भी रखेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है।
तो बस माइनस वाई को सिर्फ इधर भेज देते हैं, बाकी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं बाकी को, क्योंकि एग्जाम में हमें समय भी बचाना है। क्या करना है, समय भी बचाना है, और समय बचाते हुए प्रश्नों को आसानी से हल करना है। तो अब माइनस वाई जाकर क्या होगा, तो भेज दें, एक साइड में वाई बचेगा, एक साइड में टू एक्स माइनस थ्री। तो क्यों ना वाई बराबर टू एक्स माइनस थ्री लिख दें। अरे वाई बराबर टू एक्स माइनस, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं ना ये वाला चीज, वाई बराबर टू एक्स माइनस, ये वाई इधर वाला है। अब एक्स स्वतंत्र चर हो गया। अब यहाँ पर अपने से रखो, यहाँ पर कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है, इसका हल सारणी हम लोग बनाते हैं, हल सारणी। ये जाएगा एक्स, ये क्या हो जाएगा, वाई। अब इधर स्वतंत्र चर कौन हो गया, एक्स। एक्स का मान अपने से रखो, तो वही मान रखो जो इसमें रखो, कोशिश करो कि शायद कुछ वनिष्ठ आ जाए। तो एक्स से हम 3 रखे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या रखते हैं, 3। तो 3 गुने 2, 3 दूनी 6 में से 3 जाएगा, तो 3 ही आएगा। अच्छा, अब एक्स से यहाँ क्या रखे, 8, तो 8 दूनी 16 में से 3 जाएगा, 13। तो 5 नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई छोटा सा मान लो, उतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। तो एक्स जब, और बोलो क्या ले, जल्दी से बोलो, 2 ले लें, तो चलो 2 ले लेते हैं। तो एक्स जब पर 2 लेंगे, क्या लेंगे, 2, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 में, 2 ना लिए हैं, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा, हो जाएगा। और ये चीज यहाँ भी थोड़ा सा रख करके देखो, तो एक्स जब वाई के जगह पर 1 रखोगे, तो 5 गुने 1, 5 नहीं, 5 में से जाएगा, 4 नहीं कटेगा, घनिष्ठ नहीं आया। लेकिन ग्राफ पेपर पर जब हम खींचेंगे ना कहीं दोनों क्या करेगा, काटेगा, और जिस बिंदु पर काटेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या करें, आगे बढ़े। अब इस पे 8 पॉइंट तो इस पे नहीं हटेगा ना ग्राफ पेपर पर, ये कोई छोटा मान इस पे लो ना, ये छोटा मान लो 8 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 के अलावा कोई छोटा मान लो वाई के जगह पर, यदि हम -1 रख करके चेक करो तो कितना होगा, -1, एक वाई की जगह पर यदि -1 रख दें, तो -1 रखें तो -5 हो जाएगा। तो -5 -1, जैसे -1 यहाँ पर रखोगे ना, तो 5 गुना -1, ये हो जाएगा, -1 तो रहेगा ही, 3, ये हो जाएगा -5 -1 बट्टा 3, ये हो जाएगा -6 बट्टा 3, 3 दूनी तो -2 आ जाएगा, आ गया। अब इसमें भी -1 रख करके चेक करो तो कितना आएगा, तो -2 -3, तो कितना आ जाएगा, -5। चलो ठीक है, अब हम इसको छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इस हल को लेकर चलेंगे, इसको लेकर के ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि ये हमारा ग्राफ पेपर परफेक्ट आ जाएगा। अरे सर में, अरे कोई 2 ही ना हल का लेकर के चलते हैं, 2 पॉइंट मिलता है, दोनों पॉइंट से हम एक सरल रेखा क्या करते हैं, एक सरल रेखा खींचने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इसको हम लेकर के चलेंगे, ये वाला हल और ये वाला हल को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो चलो, अब ग्राफ पेपर पर एक्स का अधिकतम मान देखो तो कितना है, प्लस में 3 है, अब माइनस में कितना, तो थोड़ा सा जगह इधर भी बचना चाहिए। और वाई का मान कितना है, प्लस में 3 है और माइनस। तो चलो हम क्या करते हैं, एक और, चलो ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा वाई अक्ष, क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना क्या चाहिए, एक्स अक्ष, क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष हो जाएगा, एक्स अक्ष हो जाएगा। दोनों कहाँ पर काट रहा है जी, दोनों कहाँ पर काट रहा है, हाँ यहाँ पर ही मूल बिंदु हो जाएगा।
इसका निर्देशांक 0 0 होता है। तो देखो ये हो गया अपना क्या चीज एक्स डैश, ये क्या हो जाएगा एक्स अक्ष, ये क्या होगा वाई, और ये क्या हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा। तो चलो ये हो जाएगा एक, ये और ये कितना, और जरूरत रहेगा तो इसको बढ़ा देंगे, एक दो तीन चार, माइनस में आ जाओ, हो जाएगा -1 माइनस, और 3 भी है का एक्स का मान नहीं। अच्छा वाई का मान देखो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, तो ज्यादा की जरूरत नहीं है हमें, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, जरूरत पड़ेगा तो -3 इसको लिख देंगे, जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, वाई का मान -1 तक ही है नहीं। तो चलो अब इस हल सारणी में एक्स का मान कितना, पहले इसका ग्राफ इक्वेशन 1 का इसके हल सारणी से इसका ग्राफ हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। तो एक्स का मान कितना 3, तो एक्स का मान 3, यहाँ से वाई की दिशा में 2, तो 3 1 2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, इसका निर्देशांक हो जाएगा 3, 2 हो जाएगा। अच्छा दूसरा एक्स का मान कितना -2, तो माइनस इधर मिलेगा कि इधर, यहाँ -2, यहाँ से वाई की दिशा में -1, तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हम आ जाएंगे, इसका निर्देशांक हो जाएगा -2, -1। अब ये दोनों पॉइंट को लेकर के एक ग्राफ खींचो, दोनों पॉइंट को लेकर क्या करेंगे एक ग्राफ खींचते हैं। तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, बाकी इसको आगे बढ़ा देंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब दोनों पॉइंट को मिला देना, दोनों पॉइंट को क्या करना हमको मिला करके इस तरह से एक ग्राफ खींच देना है। इस तरह से क्या करना है, थोड़ा सा स्केल से खींचोगे तो परफेक्ट होगा, ये वाला हो जाएगा। हर समय अब देखते हैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हालांकि अब आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा लोचा हो जाएगा, परफेक्ट नहीं हो पाएगा। और सुनना थोड़ा सा स्केल से खींचना परफेक्ट होगा। इसका इक्वेशन है ये, हाँ तो इसको लिखना पड़ेगा, तो समीकरण 1 यही ना, एक तो इक्वल लिख देते हैं यहाँ पर 3x -5y प्लस 1 बराबर 0 का लिख हो गया। चलो जी अब हम 2 को प्लॉटिंग करते हैं, नहीं इक्वेशन 2 के हर सारणी की सहायता से 2 का ग्राफ खींचते हैं। एक्स समान कितना 3, तो 3 यही ना हो जाएगा, यहाँ से वाई की दिशा में 3, तो 3 आपको यहाँ पर मिलेगा। इसका निर्देशांक कितना हो गया 3, 3 हो जाएगा। अच्छा अब एक्स का मान कितना है 2, ये 2 हो गया, अब आई का मान 1, हो जाएगा, यही ना 1 होगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा। अब ये दोनों को हम लोग दोनों का ग्राफ खींचते हैं, नहीं तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये कुछ इस तरह का आगे बढ़ेगा, इस तरह इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब ध्यान से देखो दोनों कहाँ पर काट रहा है, दोनों यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहे, देखो यहाँ यहाँ पर काट रहा है, तो इस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा ना वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तब इसका आंसर जो होगा ना पॉइंट में आएगा, किसमें आएगा तो पॉइंट में आएगा। अब देखो ध्यान से 1 2 3 4, इस 2.2 2.4 2.6 2.8, तो 2.2 और 2 पॉइंट कितना, तो यहाँ आएंगे तो देखो ये 2 और 3 के बीच जो है ना ये 4 भाग में बटा हुआ है, कितने भाग में 4,
तो 1/2.2 हुआ। तो यहाँ पर यदि रहता ना, ये पॉइंट यहाँ पर रहता तो 2.2 हो जाता, 2.4, 2.6, 2.8, ये हो जाएगा 3, नहीं 3 हो जाता। तो ये यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर इसके थोड़ा सा आगे कट रहा है, मतलब 2.3 के आसपास एक्स निर्देशांक हो जाएगा। और ये वाई भी कुछ इस तरह का होगा, हालांकि इस तरह का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका आंसर जो होगा ना वो पॉइंट में आएगा। तो चलो हम सिखा देते हैं इसका हल कैसे निकालोगे। इसका हल कैसे निकालोगे, देखो इसमें करना क्या चीज, यदि आपको इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे ना, किस किस पॉइंट पे काट रहा है आपको पता नहीं चले, तो इसके निकालने का एकदम शॉर्टकट तरीका है। सबसे पहले किसी एक समीकरण को ले लो, किसी एक समीकरण को ले लो आप। हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ये एक हो गया, क्या हो जाएगा, तो हम 2 को ले लेते हैं। चलो देखो ना यहाँ पर समीकरण 2, ये y का मान कितना निकाले हो, तभी से y का मान तुम समीकरण 1 में रख दो। जो x का मान आएगा ना वही तो उसका x निर्देशांक हो जाएगा। तो समीकरण 2 से y का मान इतना निकाले हो ना, तो y के जगह पर 2x-3 तो कभी भी लिख सकते हो। तो इस y का मान तुम यहाँ पर रख दो समीकरण 1 में। ये काम रफ में कर लेना। तो चलो रखते हैं यहाँ पर हम, तो 3x माइनस 5, y के जगह पर कितना रखोगे, तो y की जगह पर जो रखोगे उसमें 2 पद है, तो ब्रैकेट लगा करके रखना, 2x माइनस 3 प्लस 1 बराबर कितना 0 हो जाएगा, ब्रैकेट हटाओ। तो 3x माइनस 5 से गुना करोगे, चूंकि माइनस है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस, 5 दूनी 10x माइनस माइनस 5 तिहाई प्लस 1 बराबर, अब ये दोनों एक जाति का है और ये दोनों एक जाति का है, नहीं तो 3x में से 10x जाएगा माइनस 7x, नहीं ना होगा। अब 15 1 16, अब प्लस 16 जाकर क्या हो जाएगा, तो माइनस 7x बराबर हो जाएगा माइनस 16। अब माइनस 7 जाकर के भाग हो जाएगा क्योंकि x के गुणांक है, या माइनस माइनस कैंसिल कर दो और उसके बाद 7 को भेजो, नहीं तो 7 जाकर क्या हो जाएगा, चलो माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, हालांकि प्लस हो जाता है कैंसिल नहीं होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 बट्टा, अब पॉइंट में आएगा क्योंकि देखो 7 हर में आ गया, तो ये परिमेय संख्या हर में जो है ना 2 या 5 आता है ना, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, तो हो जाएगा अशांत आवर्ती, मतलब शेषफल कभी 0, अब हाँ 0 नहीं आएगा, रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो 7 से दशमलव के 2 अंक तक ले लेते हैं, तो 7 से भाग देंगे 16 में, तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 2 दशमलव बैठाओगे यहाँ पर, 7 दूनी 14, कितना 6, फिर 0 बैठाओगे 7 8 56, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं। तो x का मान तो वही तो आपसे बता रहे थे कि x का मान जो होगा 2 पॉइंट, ये 2 हो गया और 2 से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 2.28 के आसपास आएगा। हालांकि इस तरह का प्रश्न नहीं देना चाहिए एग्जाम में, आंसर वही देना चाहिए जो परफेक्ट एक इंटीजर है। x का मान परफेक्ट पूर्णांक है और y का मान परफेक्ट आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। ये प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, तो हो सकता है कि एग्जाम में भी विद्यार्थी को परेशान जरूर किया होगा कि एक्चुअल आंसर, वो तो हमेशा पूर्णांक वाला हम लोग बनाते हैं, नहीं इंटीजर में आता है, ये किस में आ गया, पॉइंट में आपका आ गया। तो आप ऐसे भी इसका निकाल सकते थे, एक्स इस पॉइंट का एक्स निर्देशांक कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, हाँ 2.28 हो जाएगा, 2.28 को हम 2.3 भी लिख सकते हैं नियरेस्ट मान। अच्छा अब x का मान तो निकल गया, y का मान क्या होगा, तो x का मान 16/7 लेकर चलो। अब इसको आप क्या करो ना कि यहाँ पर रख दो, y का मान निकालना है ना, तो y का मान निकालना है, तो अब इसे अब y का मान निकालना है तो अब यहाँ पर रख दो, इस y के जब x मान निकल गया ना, तो यहाँ पर आप x का मान रख दो, ये हो जाएगा आपका y बराबर 2 गुना x जब कितना लिखोगे 16 बट्टा माइनस कितना 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 दूनी या 32/7
अब माइनस कितना 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा लघुत्तम ले लो, तो हो जाएगा 32 माइनस 8 या 21 बटा कितना 7। तो 32 में से 2 में से 1 जाएगा 1 और 3 में से 2 जाएगा 11 बटा 7। भाग दो फिर, 7 से कम 7, हाँ 4 दशमलव बैठाओगे 0, कितना 7 पचे 35 कितना, चलो एक 1.5 होगा, 1.5 होगा 1 देखो ना यहाँ से 1 से थोड़ा सा ऊपर नहीं काटा हुआ है यहाँ पर, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो वाई निर्देशांक कितना हो जाएगा लगभग 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा आपका, यही आपका क्या हो जाएगा अभिष्ठल हो जाएगा। इस तरह से यदि आपका उभयनिष्ठ, ये तो समझ में आ गया कि प्रतिच्छेदी है, तो एक उभयनिष्ठ हल आएगा और वही हल क्या होगा दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि ग्राफ पेपर पर परफेक्ट यदि पॉइंट पर काटेगा तो ये पूर्णांक आएगा और इधर उधर काटेगा तो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आएगा यदि आपको पता नहीं चले, तो पता जब नहीं चलेगा ना तब क्या कीजिएगा, दो समीकरण दिया रहेगा तो यहाँ पर एक तो हल, तो देखो दो तो हम निकाल चुके हैं ना, समीकरण 1 से x का मान इतना आया है और समीकरण 2 से y का मान इतना आया है, तो समीकरण 2 से ये निकाले तो इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ से x का मान निकल जाएगा और जो x का मान आएगा उस समीकरण 2 में रख देंगे, तो 2 यही ना हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y का मान निकल जाएगा। दोनों का मान क्या करेंगे निकाल करके और देख लेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो हल कितना हो जाएगा हम लोग का 2.3, 1.5 हो जाएगा, अप्रोक्स इतना होगा, अप्रोक्स इतना होगा लगभग ब्रैकेट में, ऐसा में